वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से माउस को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माउस ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये रिफ़्रेश का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको रिफ़्रेश कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने पीसी को ओपन करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये माउस की तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं किसी भी वीडियो को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस तरह प्ले हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अगर इसका वॉल्यूम अप करना है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने कंप्यूटर के जो माउस है या आपने अपने लैपटॉप का जो माउस है उसको कैसे आपने अपने मोबाइल में यूज़ करना है, यानी आपने अपने कंप्यूटर को कैसे अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करना है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो काम आप अपने माउस से करते हैं अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का, तो वही काम आपने कैसे अपने मोबाइल से करना है, यानी आपने अपने मोबाइल को कैसे एज अ माउस यूज करना है। तो दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अपने मोबाइल को एज अ माउस यूज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जिसको आपने अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने उन दोनों एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने माउस को यूज करना है अपने मोबाइल में। दोस्तों जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ईजी है। आपके कंप्यूटर में वाईफाई का होना लाजमी है और आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट का होना लाजमी है। तो उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल को एज अ माउस यूज करना है। दोस्तों ये सब काम आपने कैसे करने हैं, एप्लीकेशन को आपने किस तरह डाउनलोड करना है, तो ये तमाम काम आपको मैं अपने लैपटॉप पर बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप की और अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑन कर दी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप में यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है remotemouse.net। जो एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है रिमोट माउस। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले गेट नाउ को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पर आप विंडो को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल पर आ जाना है। मोबाइल पर आपने यहाँ पर रिमोट माउस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं अपने पीसी में भी इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में और अपने मोबाइल में ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लेआउट होगा वो इस तरह होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपने मोबाइल में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लेआउट होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पर दोस्तों मेरा कंप्यूटर पहले से ही कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट ऑन किया है वो मेरे पीसी के साथ कनेक्ट है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका मोबाइल कनेक्ट ना हो रहा हो तो यहाँ पर अगर आप प्लस के निशान को क्लिक करें तो यहाँ पर कनेक्ट बाय आईपी या स्कैन क्यूआर कोड, यहाँ पर ये देखें आपका कनेक्ट आईपी एड्रेस, यहाँ पर आपने ये एड्रेस डालना है। या यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको शो क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दे देगा। तो यहाँ पर आप उसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर इसके थ्रू आप इसको स्कैन कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कैंसिल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का लेआउट आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर अपने पैड में स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरा माउस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पीसी पे और यहाँ पर ये देखें तो ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरह ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक वीडियो को प्ले करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पीसी को और यहाँ पर जाता हूँ अपनी लोकल डिस्क ई में और यहाँ पर मैं यूट्यूब वीडियो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी YouTube वीडियो को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वीडियो को प्ले करता हूँ।
तो दोस्तों ये इस तरह यहाँ पर प्ले हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप नीचे लेके आएंगे तो ये वॉल्यूम अप डाउन होगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन देखें तो ये आपका माउस का लेफ्ट बटन है और ये आपका रोल राइट बटन है और यहाँ पर ये स्क्रॉल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो इसको यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ, उस तरह यहाँ पर देखें तो इस तरह आपका जो वॉल्यूम है वो अप डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा वॉल्यूम कम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कैंसिल क्लिक करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट माउस को क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखें तो रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो जितना मर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 मीटर 300 मीटर यहाँ पर जितना दूर आप जाएं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।